गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम जवान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की एक्सरसाइज। सभी विद्यार्थी या तो इस किताब को खरीद लें या फिर मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? 1144 रुपये में बेचने पर, ध्यान से सुनो, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में होता है तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में मिलाएंगे। मैंने नोट लिखवा रखे। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लाएंगे। परसेंट में कैसे आएगा? अगर लाभ होगा तो 100% में जुड़ेंगे और हानि होगी तो 100% से घटाएंगे। देखो, जब वो वस्तु को बेचेगा कुछ ना कुछ लाभ या हानि परसेंट में जरूर देगा। अगर लाभ होगा तो 100% में जोड़ देंगे, हानि होगी तो 100% से घटा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 30% का लाभ है। ये 30% 100% में जुड़ेगा घटेगा? ये जुड़ेगा क्योंकि लाभ है। यानी परसेंट में कितना आ जाएगा? 130% में बेच दी, क्योंकि लाभ तो 100% में जुड़ता है। 130% में बेच दी। रुपयों में कितने में बेच दी? 1144 रुपये में। ध्यान से देखें, परसेंट में देखूं तो 130% में बेची। बेचने का मतलब ये एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। रुपयों में कितने में बेची? 1144 रुपये में बेची। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। विक्रय बराबर विक्रय यूनिट समान। हमसे कह रहा कि क्रय मूल्य बता दो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100 ही % होगा। तो हमें कितने % की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, 130% बराबर कितना? 1144। जब 130% बराबर 1144 तो 100% बराबर कितना? 1144 बटे 130 गुणा 100। अब ध्यान से सुन लो, जो परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं उनको तो अच्छे से क्लियर है, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस से ही लगे हैं वे थोड़ा सा ध्यान से देख लें। जो यहाँ पे लिखा है इसको मैं नीचे उतार लूँगा, फिर बटे का निशान लगा दूंगा। 1144 के सामने क्या था? 130। जो सामने था ये बटे में आ जाएगा, जो सामने था बटे में आ जाएगा। और गुणा ये वाला जो यहाँ पे लिखा है 100 लिख दो यहाँ पे। अब इस 0 से ये 0 काट दो, 13 से काट दो, 13 अट्ठे 104। कितनी बार कटेगा? 13 अट्ठे 104 बचा कितना? 10 उतार लो 4, फिर 13 अट्ठे 104। 88 की आप 10 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 880 रुपये इसका क्रय मूल्य था और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कितने रुपये आ जाएगा? 880। दोबारा से देख लो, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो बिका हुआ मूल्य ही % में मिलाना पड़ेगा। % में कैसा आएगा? लाभ हो तो 100% में जोड़ो, हानि हो तो 100% से घटा दो। वहाँ पे 30% का लाभ का है, यानी % में 130% में बेची है, रुपयों में 1144 रुपये में बेची। बेची बराबर बेची यूनिट समान, तब हम बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक है। अब हमसे कह रहा क्रय मूल्य बता दो, यानी 100% की वैल्यू। अब 1144 सेम टू सेम लिखो, जो इसके सामने था ये बटे में आ जाएगा और गुणा 100, 880 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखियो जरा, रोहित ने एक छाता 15% की हानि पर 680 रुपये में बेचा। अब ध्यान से सुन लो, रुपयों में बेचा है। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो बिका हुआ मूल्य ही % में मिलाएंगे। % में कैसा आएगा? अगर लाभ हो तो 100% में जुड़ेगा, हानि हो तो 100% से घटेगी। यहाँ पे 15% की हानि, ये 100% में जुड़ेगी घटेगी? घटेगी, क्योंकि 100% में से हानि को घटाते हैं। अब 100% में से 15% घटा दो, कितना आ जाएगा? 85%। यानी % में तो 85% में बिक गई, रुपयों में कितने में बिक गई? 680 में। ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 है। % में तो 85% में बेच दी और रुपयों में कितने में बेच दी? 680 रुपयों में बेच दी। अब हमें तो यूनिट समान करनी है। % में इतने में बेची, रुपयों में इतने में बेची। बेची बराबर बेची यूनिट समान, यानी विक्रय बराबर विक्रय यूनिट समान, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। हमसे कह रहा क्रय मूल्य बता दो।
जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100 ही % होगा। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 85% बराबर 680 तो 100% बराबर कितना? बोलो, 680 बटे 85 गुणा 100। ये आपको बोलना है कैसे? 680 बटे 85 गुणा 100। अब यहाँ पे 680 लिखा था, इसको ही मैं यहाँ पे उतार लूँगा। अब जो 680 के सामने था ये बटे में आ जाएगा और गुणा 100। काट दो 17 चौक 68 और 17 पंजे 85। 5 से काट दो 5 अठे 40। 8 की आप 100 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 800। यही आपका आंसर आ जाएगा। यही क्रय मूल्य था इसका। दोस्तों शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप एक दो क्वेश्चन समझो, सिंपल सिंपल से, लेकिन वो बेसिक हैं, ज़रूरी है समझना। अगर मैं कह दूं मैंने कोई वस्तु 40 रुपये की खरीदी, कितने की खरीदी? 40 की, और उसको 50 रुपये में बेच दिया है। कितने में बेच दिया? 50 रुपये में। अब मैंने आप लोगों से एक बात बताई होगी, लाभ तथा हानि में क्रय मूल्य आधार बनता है। क्या बताया था मैंने बताया था लाभ तथा हानि में क्रय मूल्य आधार बनता। आधार का मतलब नीचे लिखा जाता है। जब लाभ रूपों में होगा या हानि रूपों में होगी, हम उस लाभ या हानि को % में बदलना चाहेंगे तो आधार की जरूरत पड़ेगी, और आधार हमेशा क्या बनेगा? क्रय मूल्य, यानी जितने में वो खरीदी थी, यानी CP आधार बनता है। अब इस बात को यहाँ पे समझो जरा ध्यान से, क्योंकि हर बार हमें ये चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी प्रॉफिट लॉस में। हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 40 रुपये में खरीदा। CP का मतलब खरीदा हुआ। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बता दिया था कौन कौन से मूल्य क्या होते हैं। खरीदी 40 की, बेची 50 की, लाभ हुआ या हानि? बताओ, खरीदी 40 की, बेची 50 की, लाभ हुआ या हानि? लाभ कितने रुपए का? 10 रुपये का। अगर मैं इस रुपए वाले लाभ को % वाले लाभ में बदलूँ तो आधार की जरूरत पड़ेगी। अब आधार क्या बनेगा? क्रय मूल्य, क्योंकि जब हम लाभ या हानि को % में बदलना चाहेंगे तो क्रय मूल्य आधार बनेगा और गुणा 100। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 10 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, यानी 25% का लाभ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हानि, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं कह दूं मैंने किसी वस्तु को 40 रुपये में खरीद करके और इसको 30 रुपये में बेचा है। कितने रुपये में बेचा है? 30 रुपये में। खरीदी कितने की? 40 की। बेची कितने की? 30 की। लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। कितने रुपए की? 10 रुपये की। लेकिन अगर मैं इस 10 रुपये की हानि को % में बदलूंगा तो आधार की जरूरत पड़ेगी। लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनता है। क्रय मूल्य कितने रुपए? 40, तो आधार बनेगा 40, यानी नीचे 40 लिखा जाएगा और % में बदलने के लिए 100 से गुणा। 10 से काट दो 4 बार, 10 से कितनी बार? 4 बार काट दूंगा, और 4 से कितनी बार? 25 बार, यानी 25% की हानि आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात और समझो आप लोग, रुपए ऊपर लिखे जाएंगे और वस्तु नीचे लिखी जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो, रुपए ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखेंगे। इसको कहीं पे नोट कर लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है? रुपए ऊपर, वस्तु नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 3। राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपये प्रति दर्जन, यानी जो राम ने टोटल तो 1600 अंडे खरीदे थे, लेकिन 3.75 रुपये प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 12, यानी 3.75 रुपये के 12, ठीक है? इसमें से 900 अंडे उसने 1 रुपये की 2 की दर से बेच दिए तथा शेष 2 रुपये के 5 की दर से बेचे। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब ध्यान से सुन लो भाई। 3.75 रुपये प्रति दर्जन, प्रति दर्जन यानी 3.75 रुपये के 12। अब मैं क्या करूँगा? 12 अंडे बराबर 3.75 रुपये का है। ध्यान से सुन लो, मैंने सोल्व कर दिया पहले से ही। यानी जो 12 अंडे आए कितने के? 3.75 रुपये के। लेकिन उसने टोटल कितने खरीदे हैं? 1600। जब 12 अंडे बराबर इतने के तो 1600 अंडे बराबर कितने के? 3.75 बटे 12 गुना 1600। अब देखो 3.75 यहाँ पे लिख लो, जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा। सामने था 12 तो 12 आ जाएगा बटे में, और गुना जो यहाँ पे लिखा है। ये कैलकुलेशन
हमारी चलती रहती है भाई पूरे मैथमेटिक्स में। आप एक काम करो, 2 जीरो से 2 दशमलव काट दो, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव थी। अब यहाँ पे 375 गुना 16 और बटे में कितना 12। 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। 3 से काटियो 375 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 125 की आप 4 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 500। यानी उसने जो 1600 अंडे खरीदे हैं वे कितने के खरीदे हैं 500। अब एक सवाल मैं कह सकता हूँ, मैंने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कह दिया कि उसने 900 अंडे 1 रुपये के 2 की दर से बेचे और शेष को 2 रुपये के 5 की दर से बेचे। यानी खरीद तो लिए थे एक बार में 1600, लेकिन इन 1600 को वो 2 बार में बेचता है। कैसे बेचता है? 1 रुपये में 2। आप एक काम करना, रुपये ऊपर वस्तु नीचे लिखना, यानी 1 रुपये के रुपये 1 के 2। भाई 1 रुपये के 2 का है, रुपया तो एक ही है, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपये के 2। अब यहाँ पे टोटल उसने कितने बेचे हैं 900, तो गुणा 900 कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ध्यान से सुनियो जरा एक बार। 1 रुपये के 2 की दर से बेचे, यानी 2 जो बिके हैं, 2 अंडे जो बिके हैं, 2 अंडे बराबर 1 रुपये के, बेचेगा 900। 900 अंडे बराबर 1/2 गुणा 900। तो ये 900/2 ही तो आएगा, ठीक है। यानी 1/2 गुणा 900 ही नहीं आ गया क्या? तो हम इस कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या कह देते हैं भाई, रुपये ऊपर लिख देंगे और वस्तु नीचे लिख देंगे। देख लो ध्यान से, 1 रुपये के 2। अब कितने बेचे हैं 900, तो गुणा 900 कर दो। अब 2 से काटो जरा, ये जो 2 से कटेगा 450 बार कटेगा, यानी जो 900 अंडे बिक गए में तो 450 रुपये के बिक गए। अब 1600 अंडे थे टोटल, 1600 में से 900 तो बिक गए, बचे कितने 700। 700 अंडे और बेचने हैं, जो शेष अंडे बचे हुए 700 बचे हैं। अब उसने कहा शेष 2 रुपये के 5, यानी 5 अंडे बराबर 2 रुपये के, 700 अंडे बराबर 2/5 गुणा 100, या फिर मैं डायरेक्ट कह दूंगा 2 रुपये के 5, 2 रुपये, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। बेचने कितने 700, तो गुणा 700 कर दो, गुणा करते ही बेच दिया। अब 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 140 बार कटा। 140 की आप 2 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 280। जब हमने 1600 अंडे खरीदे थे तो देखना पड़ेगा 1600 कितने के बेचे, यानी कुल वस्तु खरीदी कितने की और कुल वस्तु बेची कितने की, तभी हम लाभ और हानि का निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, 450 रुपये के यहाँ पे बेच दिए, 280 के यहाँ पे बेच दिए, जोड़िए जरा कितना हुआ 730 रुपये के बेच दिए। अब ध्यान से सुनो, कुल वस्तु कितने की खरीदी, कुल वस्तु कितने की बेची, तब लाभ और हानि का पता चल सकता है, वरना नहीं पता चल पाएगा। अब ध्यान से सुनो, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा 500 में, खरीदी 500 की, बेची 730 की, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 230 रुपये का। अब अगर वो कहता भाई कितने रुपए का लाभ हुआ, तो मैं कहता 230 रुपये का। लेकिन अगर वो कह रहा है कि कितने % का लाभ हुआ है, यानी परसेंट में बताना है। अब परसेंट में बताने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार हमेशा क्या बनेगा, लाभ तथा हानि में क्रय मूल्य आधार बनता है। क्रय मूल्य कितने रुपए 500, तो 500 आधार बनेगा और गुणा 100, यानी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा करते ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काटियो भाई, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, कितना आ जाएगा 46% का लाभ आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है और इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बस आप एक काम कर लेना, इतना याद रखो कि भाई रुपए ऊपर लिखने हैं और वस्तु नीचे लिखनी है, ठीक है। अब मैं इस बात को भी यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, रुपए ऊपर वस्तु नीचे 3.75 रुपये प्रति दर्जन, यानी 3.75 रुपये प्रति दर्जन, रुपए ऊपर लिख दो वस्तु नीचे लिख दिया। खरीदे कितने के, कितने 1600, तो गुणा 1600 कर दो। अब देखो या तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में हम ऐसे लिख देंगे 3.75 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। कितने खरीदे 1600, तो गुणा 1600, इसको कैलकुलेट कर दो, आएगा 500 रुपये। अब दूसरी बात,
उसने कहा जो बेचेगा 1 रुपये के 2 की दर से बेचेगा, लेकिन 900 बेचने हैं। 1 रुपये के 2 रुपये ऊपर वस्तु नीचे, कितने बेचने? 900 गुणा 900 कर दो, 450 आ गया। अब शेष कितने बच्चे? शेष का मतलब 1600 में से 900 तो बिक गए, बच्चे कितने? 700। अब वो 700 बेचेगा 2 रुपये के 5 की दर से। 2 रुपये ऊपर वस्तु नीचे, 2 रुपये के 5 गुणा 700 बेच दो, 5 से काट दो 140 बार, 140 दूनी 280। अब इसको दोनों को जोड़ लो, क्योंकि कुल वस्तु कितने की खरीदी, कुल वस्तु कितने की बेची, जोड़िए 730 आया। अब देखो खरीदे 500 के, बेचे 730 के, लाभ हुआ या हानि? लाभ कितने रुपए का? 230 रुपये का। लेकिन मुझे तो इस लाभ को परसेंट में बदलना है। लाभ तथा हानि में क्रय मूल्य आधार बनता है। अब क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपये, तो बटे 500 गुणा 100, कैलकुलेट कर दो, 2 0 से 2 0, 5 से कटेगा 46 बार। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने हेतु उस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से सुनो, 720 रुपये में बेचे जाने पर मैंने आपसे समझाया था, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में होगा तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लाएंगे। परसेंट में कैसे आएगा? अगर लाभ हो तो 100% में जोड़ो, हानि हो तो 100% से घटा दो। यहाँ पे 25% की हानि है ये। अब ये 100% में जुड़ेगी, घटेगी? ये 100% में से घटेगी, क्योंकि हानि को 100% से घटाते हैं। तो घटाओ जरा, 100% में से 25% घटाइयो, कितना बचा? 75%। यानी परसेंट में तो 75% में बेच दी, रुपयों में 720 रुपये में बेच दी। ध्यान से देखियो, परसेंट में तो 75% में बेची है। बेचने का मतलब एसपी लिख दो या विक्रय मूल्य लिख दो। रुपयों में कितने में बेच दी? 720 रुपये में बेच दी। अब बेची बराबर बेची यूनिट समान, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यूनिट समान। अगर वो हमसे कहता कुर्सी का क्रय मूल्य बता दो तो हम 100% की वैल्यू निकाल देते दोस्तों। लेकिन उसने क्या बोला आपसे? देखो ध्यान से जरा, उसने आपसे कहा है, यहाँ पे देख लो, 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य। कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है ये, लेकिन 25% का लाभ कमाएगा। तो आप मुझे बताओ, ये लाभ है, ये 100% में जुड़ेगा घटेगा? ये जुड़ेगा, यानी 125% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 125% की वैल्यू निकालनी है। अगर वो क्रय मूल्य कहता तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता। अब आप मुझे एक बात बताओ, 75% बराबर कितना है? 720। जब 75% बराबर 720 तो 125% बराबर कितना? 720 बटे 75 गुणा 125। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 720 ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे सामने क्या 75, जो सामने था वो आएगा बटे में, और गुणा यहाँ पे क्या लिखा है? 125, ये यहाँ पे आ जाएगा। चलो भाई काटियो, 25 पंज 125 और 25 तिया 75, 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6, बचा 1 उतार लो 4, 3 चौक 12, 240 की 5 में गुना करूंगा, 24 पंज 120, यानी 1200 रुपये में बेचेगा वो। और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ये सवाल मैंने एग्जाम्पल में आपसे पढ़ाया था, जाइए एक बार एग्जाम्पल पढ़ के आइए, आपको खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जो ज़्यादा वक्त लगाता हूँ वो एग्जाम्पल्स में ज़्यादा वक्त लगाता हूँ, एक्सरसाइज में इतना टाइम नहीं लगाता हूँ। फिर 1-2 बार बताया और छोड़ देते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक रेडियो को 999 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। यानी 999 रुपये में बेची है, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में होगा तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लाएंगे। परसेंट में कैसे आएगा? अगर लाभ हो तो 100% में जोड़ेंगे, अगर हानि हो तो 100% से घटाएंगे। देखो बच्चों, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में होता है ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू वो परसेंट में देगा, या तो वो लाभ देगा या वो हानि देगा। अब अगर लाभ होगा तो 100% में जोड़ दूंगा, अगर हानि होगी उसको 100% से घटा दूंगा। अब तो समझ में आया? आप मुझे बताओ, यहाँ पे 10% का लाभ बोला है, ये 100% में जुड़ेगा, है ना?
यानी 110% में बेची है। रुपयों में 990 रुपये में बेची, परसेंट में 110% में बेची। बेची बराबर बेची यूनिट समान करते हैं। ध्यान से देखो, परसेंट में 110% में बेच दी और रुपयों में 990 रुपये में बेच दी। बेची बराबर बेची यूनिट समान। अगर वो कहता कि भाई क्रय मूल्य बता दो तो मैं 100% की वैल्यू निकाल देता, या फिर वो कहता भाई इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता। अगर वो 25% का लाभ कहता, वो 25% की अगर हानि कहता तो मैं 75% की वैल्यू निकालता यहाँ पे लिखे। लेकिन उसने आपसे अब की बार और कुछ बोल दिया है। क्या बोला है भाई, जरा ध्यान से देख लो। उसने कहा वह इसे 890 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। अब ध्यान से देख लो, कितने की बेच रहा है, 890 की बेच रहा है। कह रहा कि कितने में बेचेगा, 890 में बेचेगा। भाई 890 में ही तो बेचेगा, पहले आप ये तो देख लो खरीदी कितने की। क्योंकि लाभ तथा हानि का तब पता चलता है कि खरीदी कितने की और बेची कितने की। अब तक हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य कहीं नहीं है सवाल में। अब उसने कहा 890 में बेचूंगा, अब बता लाभ या हानि है। तो मैंने सोचा भाई ये तो देख लूँ खरीदी कितने की। चलो अब खरीदा हुआ मूल्य निकालेंगे। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो खरीदा हुआ मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य निकाल रहा हूं मैं। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। हालांकि ये सवाल में बताया नहीं उसने कि भाई क्रय मूल्य निकालो, ये हमें खुद ही सोचना पड़ा है कि भाई पहले क्रय मूल्य निकाल लूँ, यानी खरीदी कितने की। तो यहाँ पे क्या लिखा 990, जो यहाँ पे था इसको नीचे उतार लो और जो सामने था ये बटे में आ जाएगा, और गुणा जो यहाँ पे लिखा है। अब 1 0 से 1 0 काट दो, 11 9 99। अब 9 की 100 में गुणा कर दो, कितना आएगा 900 रुपये। यानी 900 रुपये में खरीदिया दोस्तों। जल्दबाजी कुछ नहीं, समझ लो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका काम है तसल्ली से पढ़ना और मेरा काम है तसल्ली से पढ़ाना भाई। उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये मायने रखता है। सिलेक्शन उसका होगा जो बार बार प्रैक्टिस करेगा। पढ़ते तो सब है दोस्तों, प्रैक्टिस कौन ज़्यादा करता है ये मायने रखता है। चलो अब 900 रुपये में खरीदा वो मूल्य आ गया। अब मैथ में जाओ, उसने कहा कि यदि वही से 890 में बेचे, बेचने का मतलब SP है 890, कितना 890। अब हमें बताना लाभ तथा हानि। लाभ और हानि को निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए भाई, खरीदी इतने की और बेची इतने की, दोनों आ गई। आप मुझे बताओ खरीदी कितने की, 900 की, बेची कितने की, 890 की। भाई 900 की खरीदी, 890 की बेची, लाभ हुआ या हानि, हानि हुई। कितने रुपए की, 10 रुपए की। अगर मैं इस हानि को परसेंट में बदलूंगा तो आधार की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। लाभ तथा हानि में आधार क्या बनता है, क्रय मूल्य बनता है। चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा। क्रय मूल्य कितने रुपए, 900, तो 900 नीचे लिख दूंगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब 2 0 से 2 0 काट दो, ये आ जाएगा 10/9। 10/9 का मतलब 9 एकम 9, यानी 1 सही 1/9%। अब इतना तो आपको पता होगा भाई 10/9 को 1 से 1/9 कैसे लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर किसी को डाउट है लो भाई देख लो, यहाँ पे 10 था, 9 एकम 9, बचा कितना 1। अब ध्यान से देखो, ये जो बचा है इसको मैं ऊपर लिख दूंगा बटे के निशान से। अब 9 पहले भी भाग में था, आज भी भाग में ही रहेगा, यानी 1 से 1/9 रहेगा। जैसे 20/3 है, अगर मैं 20/3 को लिखना चाहूँ, 20 को भाग करियो 3 से, 3 छंग 18, बचा कितना 2। जो बचा है उसको यहाँ पे ऊपर लिख दो, और 3 तो आज भी ही बटे में आएगा, पहले भी बटे में ही था, यानी 6 से 2/3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पढ़ाई के मामले में आलस्य नहीं होना चाहिए, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। सफलता उसको ही मिलता है जो पढ़ाई से दूर नहीं भागता है, टिका रहता है। हमेशा टिकने वाले की जीत होती है। ये मायने नहीं रखता कौन ज़्यादा होशियार है, जो पढ़ेगा वो ज़्यादा होशियार होगा। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट हानि पर, 5% हानि पर।
यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना होगा। अब ये सवाल बहुत ही हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एक स्टेप वाला है। ध्यान से देखो बच्चों, देखो दो वैल्यू तो परसेंट वाली, एक वैल्यू रुपये वाली। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो क्या करता है, तीन वैल्यू परसेंट वाली बता देता है साथ साथ में, वहाँ पे हमें दिक्कत आती है। ध्यान से देखियो, एक व्यक्ति एक टाइपराइटर 5% की हानि पर बेचता है, हानि को 100% से घटाते हैं, यानी 95% में बेचता है। कितने में? 95% में। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 5% का लाभ। लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी यहाँ पे 105% में बिक रहा है। ठीक है भाई, 5% की हानि जहाँ पे बोला है तो आप 95% सोचना, 5% का लाभ जहाँ पे बोला उसने तो आप 105% सोचना। ठीक है, उसने कहा कि यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे, ये जो 80 रुपये अधिक है ना, अब इसको पहले ध्यान से समझ लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपकी उम्र जो है वो 20 साल है और आपके भाई की उम्र 25 साल है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ आपके भाई की उम्र आपसे 5 वर्ष अधिक है, या मैं आपसे कह सकता हूँ आपकी उम्र आपके भाई से 5 वर्ष कम है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप में और आपके भाई की उम्र में कितने का अंतर है? 5 का ही तो। इसका मतलब है कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। अब या तो हम कह दे भाई 5 वर्ष अधिक है, या हम कह दे 5 वर्ष कम है, या हम कह दे अंतर 5 वर्ष का है। तो कम और अधिक का मतलब अंतर होता है दोस्तों। उसी प्रकार उसने कहा कि 80 रुपये अधिक, इस अधिक का मतलब भी क्या होगा? इस अधिक का मतलब भी तो अंतर ही होगा। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में तो अंतर ही परसेंट में लेके आएंगे। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में तो अंतर ही लाएंगे परसेंट में। यहाँ पे 80 रुपये का अंतर, यहाँ पे परसेंट में अंतर लेके आओ। ये कितना है? 95%। ये कितना है? 105%। अंतर कितने परसेंट का है? 10% का। अगर मैं अंतर को परसेंट में देख लो, 10% का अंतर को रुपयों में देखो, 80 का अंतर बराबर अंतर यूनिट समान। हमसे कह रहा है क्रय मूल्य बता दो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। जब 10% बराबर 80 तो 100% बराबर कितना? 80/10 गुणा 100। क्या कह दूंगा? 80/10, यानी जो यहाँ पे था यहाँ पे उतार लो, और जो सामने था ये बटे में आ जाएगा, और गुणा 100। 10 से काट दो कितनी बार? 8 बार। 8 की आप 100 में गुणा कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 800 रुपये। यही आपका क्रय मूल्य होगा, यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टीचर सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता, कोशिश करता है। सिलेक्शन तो आपके ऊपर ही टिका है, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, आप खुद डिसाइड करिएगा। पढ़ते तो सब है दोस्तों, सिलेक्शन उसका होता है जो अपने आप प्रैक्टिस करता है, अपने आप मेहनत करता है। मैं फिर से बता दूं, 5% की हानि का मतलब कितना? 95%। 5% का लाभ का मतलब कितना? 105%। 80 रुपये अधिक, तो आप सोच लो अधिक और कम का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, जब हमारे पास अंतर है रूपों में तो अंतर ही परसेंट में लेके आएंगे। 95% में और 105% में अंतर कितने परसेंट का? 10% का। अंतर बराबर अंतर यूनिट समान, योग बराबर योग यूनिट समान, विक्रय बराबर विक्रय यूनिट समान, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, लाभ बराबर लाभ, हानि बराबर हानि, दूध बराबर दूध, पानी बराबर पानी, लोहा बराबर लोहा, लकड़ी बराबर लकड़ी, तांबा बराबर तांबा, यूनिट समान करने आपको हमेशा। ठीक है बच्चों, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक है, यूनिट समान, और इस वजह से ही मैं कोशिश करता हूं कि किसी का भी डाउट ना रहे। तो 100% की वैल्यू निकाल दी, कितना आ जाएगा? 800। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 10% बराबर 80 है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। ये जो 100% है तो 10 का 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दो। 80 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 800। तो यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है,
यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान से देखियो जरा, दो वैल्यू तो परसेंट वाली दे रखी, एक रुपये वाली दे रखी, तो हम पहले स्टेप यानी एक स्टेप वाला क्वेश्चन है बहुत आसानी से निकाल देंगे। 20% की हानि का मतलब कितना? 80%। 10% के लाभ का मतलब 110%। 20% की हानि का मतलब बच्चों, 20% की हानि का मतलब ये 80% वैल्यू है, और 10% के लाभ का मतलब ये वैल्यू 110% है। उसने कहा कि 12 रुपये अधिक, ये जो 12 रुपये अधिक है, चाहे वो 12 रुपये अधिक कहता, चाहे वो 12 रुपये कम कहता, कम और अधिक का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर होता है। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में, तो अंतर ही लेके आऊँगा परसेंट में, क्योंकि अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान हो जाएगा। ये कितना है? 80%। ये कितना है? 110%। अंतर कितने परसेंट का है? 30% का। कितने परसेंट का? 30% का। अगर मैं अंतर को परसेंट में देख लूँ, 30% का अंतर को रूपों में देखूँ, 12 रुपये का अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। कह रहा कि क्रय मूल्य बता दो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। जब 30% बराबर 12 तो 100% बराबर कितना? बोलो, 12/30 गुणा 100, यानी जो यहाँ पे है इसको नीचे उतार लो, 12 लिख दे नीचे। 12 के सामने क्या था? 30, जो सामने था बटे में आएगा, और गुणा ये कितना लिखा है? 100, तो इसको यहाँ पे लिख दो। चलो ठीक है, 10 दिशाम 100 और 10 तिया 30, 3 चौक 12, 4 की 10 में गुणा करो, 4 ढाई 40, 40 रुपये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हो सकता है आप ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है आपने कसम खा लियो कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं, मुझे तो समझ में आने ही नहीं देना, तो वो एक बात अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना मत, कोशिश करना, बस समझना है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 18 से 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखो, परसेंट वाली वैल्यू एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 वैल्यू परसेंट में है। अगर 2 वैल्यू परसेंट में होती तो हम ऐसे ही निकाल देते जैसे अभी अभी 2 क्वेश्चन निकाले। अब ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कठिन जरूर पड़ेगा, और साथ ही साथ में इसकी कैलकुलेशन भी बहुत खतरनाक दे दी है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं बच्चों। कह रहा कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। जब 2 स्टेप वाला क्वेश्चन होगा हम क्या करेंगे, एक तरफ तो CP लिख देंगे और एक तरफ SP लिख देंगे। खरीदी होगी 100% की, खुद की तरफ से मान लेते हैं। अब देखो, सवाल को जितना पढ़ेंगे उतना ही सोल्व करेंगे। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। 10% का लाभ, लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी 110% में बेचता है। इतना काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा है यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता। जब खरीदने की बात करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाना, यही तो क्रय मूल्य है, खरीदा हुआ। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 100% में नहीं, इससे 4 कम में, यानी 96% में खरीद लेता। ठीक है, 100% में नहीं, इससे 4 कम में। अच्छा, इसके बाद फिर क्या बोला है दोस्तों? इसके बाद उसने बोला है तथा 6 रुपये अधिक में बेचता। बेचने की बात करें, जब बेचने की बात करा तो आप यहाँ पे आ जाओ। 6 रुपये अधिक में बेचता, 110% में नहीं, इस 110% से भी रुपये 6 अधिक, इस 110% से भी 6 रुपये ज़्यादा में बेचता। अब बच्चों आप यहाँ पे 116% मत लिखो, कभी 6 यहाँ पे जोड़ दो। क्यों नहीं जोड़ सकते? ये परसेंट में था और ये 6 रुपये थे, ये रुपये था। परसेंट में जुड़ता है, रुपये रुपये में जुड़ता है, किलोग्राम किलोग्राम में जुड़ता है, यानी यूनिट समान जिसकी होती है में ही आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं। अगर अलग अलग हो, 1% में, 1 रुपये में, तो उसको हम ऐसे प्लस लिखे जोड़ देते हैं। यदि वह इसे 6 रुपये अधिक में बेचता, बेचने की बात करेगा, आप यहाँ पे आ जाओ। 110% में नहीं, इससे 6 रुपये जोड़ दो तो प्लस 6 रुपये में बेच दी।
तो उससे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। यहाँ पे तो 6 रुपये अधिक में बेची है, अब यहाँ पे 18 से 3/4% में के लाभ में बेच देंगे। लाभ 100% में जुड़ता है। अगर वो केवल कहता 18% के लाभ पर बेचता तो मैं कह देता 118% में बेच दी, परसेंट का निशान लगा देता। भाई लाभ को तो 100% में जोड़ूंगा, अगर 18% का लाभ होता तो 118% लिखता मैं, है ना। वो अलग बात है, आप 1.18 लिखो, लेकिन मुझे तो ये पता है अगर 18% का लाभ होता तो आप इसको 118 में बेचते। बेचते कैसे? गुणा करके बेचते हैं। लो आप ये ऐसे लगा दो, कॉस्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 भी था, उसको भी ऐसे लिख दो। अब गुणा करते ही बेच दी। यहाँ पे 6 रुपये अधिक में बेची, यहाँ पे 18 से 3/4% के लाभ में बेची। बेची बराबर बेची, यूनिट समान। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बस समझ लो, 18 से ही 3/4% का लाभ। बच्चों एक बात यहाँ पे बताओ, अगर मैंने कोई वस्तु 1,000 रुपये में खरीदी, मैं इसको 18% के लाभ में बेचूंगा। लाभ तो 100% में जुड़ता है, इसको मैं 118% में बेचूंगा, इसको 118/100 में बेच देता मैं, गुणा करते ही बेच दी। अब वो बाद की बात है, मैंने यहाँ पे परसेंट, अच्छा 118 से 3/4% का निशान भी आएगा, ठीक है। चलो परसेंट हटाई मैंने, 2 जीरो लगाई, वो बाद की बात है। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 118 की 10 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 1180। इस तरीके से कुछ हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे 118 से 3/4% के लाभ में बेच दी, सॉरी 118 से 3/4% में बेच दी। दोबारा से देखो, माइंड उधर चला गया सवाल की तरफ। हमने 100% की खरीद करके 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी 110% पर बेची। यदि वैसे 4% कम में खरीदता, 100 में नहीं, इसमें से 4% कम यानी 96% में खरीदता, और 6 रुपये ज़्यादा में बेचता। ज़्यादा का मतलब प्लस करो, कम का मतलब माइनस करो, ठीक है। यहाँ पे तो 4% कम में खरीदता, अब वो परसेंट में ही था 4%, इस वजह से परसेंट आपस में जुड़ घट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 रुपये अधिक बोला है तो ये प्लस अलग 6 रुपये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो 6 रुपये अधिक में बेच दी, लेकिन उसने कहा 18 से 3/4% का लाभ होता। लाभ 100% में जुड़ता है, तो आप 100% में 118 से 3/4 जोड़ दो तो हो जाएगा 100% में 18 से 3/4% जोड़ो, 118 से 3/4%। SP बराबर SP, यूनिट समान। अब बस इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, और कुछ नहीं। 96% लिखो यहाँ पे, गुणा। अब 61 देखो, इसकी इसमें गुणा होगी, ऊपर वाला जुड़ेगा। अगर कहीं पे लिखा है भाई 2 सही 3/4, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? इसकी इसमें गुणा, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ो कितना? 11, बटे में 4 ही रहेगा। पहले भी 4 था, आज भी 4 ही रहेगा। उसी प्रकार आप 118 की 4 में गुणा करो, 472 आ जाएगा, 3 जोड़ दो 475, बटे कितना आएगा? 4, ठीक है। अब एक काम करो, परसेंट हटा दो, नीचे 100 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 110% प्लस के रुपये 6, कितने? 6 रुपये। चलो भाई कैलकुलेट करिए, 25 से काट लो, 25 ही कम 25, कितने बच गए? 22 उतार लो 5, हो गया 225, 25 नमा 225। 25 से काटियो, 25 ही कम 25 बचे कितने? 15, उतार लो 0, वह 150, 25 छिका 150। अब 16 से 96 को काट दूंगा, 16 छिक 96, 6 बार कटा। अब यहाँ पे तो 6% बचे, यहाँ पे 19, तो 19 छिका 114 आ जाएगा, 19 छिका 114, और परसेंट का निशान भी था बराबर। इधर वाला ऐसे लिख देंगे 110% प्लस के रुपये 6, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे, रुपयों वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। 110% में से 10% घटा दो, सॉरी 114% में से 110% घटा दो, कितना आएगा?
अब 114 में से 110 घटाओ, कितना आएगा? 4%। 4% बराबर कितना? 6 रुपये। 4% बराबर 6 रुपये। अगर वो कहे कि क्रय मूल्य बता दो तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो विक्रय मूल्य कहे तो हम 110% की वैल्यू निकाल लेंगे। उसने कहा कि क्रय मूल्य बता दो, यानी मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 4% बराबर 6 रुपये तो 100% बराबर कितना? 6/4 और गुणा 100। ठीक है, 4 से काट दो 25 बार। आप 25 की 6 में गुणा कर दो, 25 छिका 150। 150 ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सवाल थोड़ा सा कठिन है, एक बार फिर से समझो। हमने कोई वस्तु 100% की खरीदी, 10% के लाभ में बेच दी 110% में। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 100 में नहीं, इससे 4 कम में यानी 96% में, और 6 रुपये अधिक में बेचता, 110% में नहीं, इसमें भी 6 रुपये ज़्यादा कर दो, प्लस के 6 रुपये। अब 116 तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते क्योंकि ये परसेंट था, ये रुपये थे। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो 6 रुपये अधिक में बेचती, लेकिन वहाँ पे 18 से 3/4% का लाभ होता है। जो लाभ होता है उसको हम 100% में जोड़ते हैं। अब 18 से 3/4 जोड़ियो 100 में, 118 से 3/4% गुणा कर दो, एकदम बेच दी। अब यहाँ पे भी बेच दी और इधर भी बेच दी। SP बराबर SP यूनिट समान। अब 96% गुणा 118 की 4 में गुणा करो, 472, 3 जोड़ दो 475 हुआ बटे 4। परसेंट हटा दो, नीचे 100 लगा दो। ठीक है, 2 जीरो लगा दी। चलो ठीक है, बराबर 110% प्लस के 6 रुपये। अब एक काम कर लो, 25 से कटा 19 बार, 25 से कटा 16 बार, 16 छिक 96, 6 बार कटा 19 छिक का 114%। 114% बराबर 110% प्लस के 6 रुपये। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ, रूपों वाली वैल्यू दूसरी तरफ। 114% में से 110 घटा दो तो 4% बराबर 6 रुपये। 100% बराबर 6/4 गुणा 100, काट दो, 150 रुपये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% के लाभ पर, शेष 18% के लाभ पर बेच दी। उससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। 18% के लाभ पर उसे कितनी चीनी बेची? ध्यान से देख लो जरा, मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूँ भाई, ध्यान से देखो। मान लो आपके पास टोटल 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसमें से कुछ तो आप 8% के लाभ पर बेचेंगे। लाभ तो 100% में जुड़ता है, कुछ तो बेचेंगे आप 108% में, और शेष को 18% के लाभ पर। लाभ तो 100% में जुड़ता है, कुछ को बेचेंगे आप 118% में, बेच दी। अब इस वजह से कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ होता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 8% का लाभ, यहाँ पे 18% का लाभ। अगर मैं दोनों को मिला के देखूँ ना, 14% का लाभ, लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी यहाँ पे 114% में। बच्चों ये क्वेश्चन मैं एलिगेशन से सोल्व कर रहा हूँ। एलिगेशन क्या होता है? अब हमारे पास में 3 वैल्यू होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये इन दोनों का मिक्सचर होती है, ये वाला मिला हुआ। जैसे अगर मैं कह दूं लड़कों की औसत आयु 25 साल, लड़कियों की औसत आयु 22 साल,